तो देखिए क्या है, इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको पहले से 75% आता है। कैसे आता है? जैसे कि ये क्या है, हेल्पिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी आपको पता है। अभी मैं प्रूफ करूंगा आपको आता है कि नहीं। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। ये सारी चीजें आती हैं, बस सीखना है तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सीखना है। क्या सीखना है? हेल्पिंग वर्ब सीखना है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आई मतलब यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनिमल कोई जानवर, कोई नॉन लिविंग बींग्स, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जानवरों के लिए कोई नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक बात कंप्लीट, ठीक है। कोई भी काम या तो मैं करता हूं, आप करते हैं, हम करते हैं, वे करते हैं, यह करती है, वह करता है, या कोई जानवर करता है। और थर्ड पर्सन की बात करें, सिंगुलर नंबर एसएन, तो सिंगुलर नंबर में पापा करते हैं, मम्मी करते हैं, मौसा, फूफा जी, बुआ, दूध वाला, है ना, पेपर वाला, सब्जी वाला, यही सब करते हैं। कपड़े धोने वाला, पॉलिश करने वाला, हेयर कटिंग वाला, मतलब कितने सारे हमने नाम रखे हैं दुनिया भर के, पढ़ाने वाला, शिक्षक। तो बताइए सब्जेक्ट आपको आ गए कि नहीं आ गए? अब सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल, एक वचन और बहुवचन। देखो बहुवचन सब्जेक्ट भी आपको आते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट भी आपको पता है। अब देखो जैसे चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, पीपल मतलब गर्ल्स मतलब बॉयज मतलब, तो आपको पता तो है कि नहीं पता? तो आपको प्लुरल सब्जेक्ट भी पता चल गए। कोई भी काम मैं करूंगा, तुम करोगे, वे करेंगे, हम करेंगे, वह करेगा, वह करेगी, है ना, मोनू करेगा, सोनू करेगा, या मान लीजिए कोई जानवर करेगा कोई भी काम या कोई भी नुकसान, ठीक है, या फिर बच्चे करेंगे, बच्चियां करेंगी, लड़के करेंगे, लड़कियां करेंगी, लोग करेंगे। तो ये सब क्लियर हो गया सब्जेक्ट। चलो अब उसके बाद बचा क्या, वर्ब। लगभग प्राय वर्ब भी आपको पता है। अब देखो कैसे वर्ब पता है, इसका मैं टेस्ट करता हूं। आना क्या होता है? जाना, खेलना, पढ़ना, नाचना, सोना, कूदना, पीना, स्मोक, ओके, दौड़ना, पढ़ाना, पढ़ना, चलाना, राइट, चलाना, ऑपरेट, ठीक है, सोचना, कोशिश करना, पसंद करना, प्यार करना, ठीक है। तो समझ में आता है कि आपको वर्ब भी पता है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि वर्ब की आपको फॉर्म सीखना है। क्या सीखना है? फॉर्म्स आपको नहीं पता, कुछ पता होंगे लेकिन सभी वर्ब के तीनों फॉर्म आपको नहीं रहते पता। तो ये सीखने वाली चीज आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। लगभग ऑब्जेक्ट भी आपको सारे के सारे पता है कि नहीं ऑब्जेक्ट? मैं तो कहता हूं आपको हिंदी के में नहीं पता बल्कि इंग्लिश में पता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये क्या रखा हुआ है? ये क्या है? ये क्या है? टेबल। ये क्या लगा हुआ है? प्रोजेक्टर। ये क्या चल रहा है? और ये क्या है? मार्कर, ठीक है। ये क्या है? और ये क्या है? स्टैंड। ये क्या है? तो बताइए आपको पता है कि नहीं ऑब्जेक्ट? यही तो सब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं मतलब मोबाइल ही रहेगा ना। तो ऑब्जेक्ट भी आपको पता है। अब आपको पता अगर नहीं है कोई भी चीज तो वो नहीं है आपको क्या? हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वो पूरा खेल इसी का है। हेल्पिंग वर्ब ही बताती है कि कौन से टेंस में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण के तौर पे इसको मिटा देते हैं। मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो क्या हो जाएगा? मे आई कम इन। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं किस बात से पता चला? क्या मैं आ सकता हूं ये इस बात से पता चला, सिर्फ मे से। देखो कम तो है ही है, आना, इनका मतलब होता है अंदर, और आई का मतलब होता है मैं। ये चीजें आपको पता थी। इन मतलब क्या होता है? अंदर। कम मतलब क्या होता है? आना।
आई मतलब क्या होता है? मैं। ये मैंने आपको पता पहले से, सिर्फ आपको ये पता चल गया इस हेल्पिंग वर्ब से कि मे का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना। और परमिशन के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए आपने क्या लगा दिया? मे आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं खेल सकता हूँ? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? एनी प्रॉब्लम? बस आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चल गया। अब इसमें ये सीखने वाली चीज नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए हम फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो? यू का मतलब क्या होता है? गो का मतलब क्या होता है? ये तो हर बार आ रहा है, कॉमन, हर बार सेम है, परंतु बदल क्या गया? कैन। ठीक है? जब हम किसी की योग्यता बताते हैं या पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तब हम क्या प्रयोग करते हैं? कैन। क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम खेल सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम कार चला सकते हो? कैन यू ड्राइव कार? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम पानी पी सकते हो? कैन यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? ठीक, तो समझ में आया किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो आपसे वैसे बन जाएगा। पहले मे का पूछते हैं, मे आई गो? यस यू मे आई कम? नाउ लेट मी आस्क विथ कैन, कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू हेल्प मी? Can you operate computer? Here you understand all the importance of helping verb. Helping verb plays very important role. Now, let's go for the next one. Should. ठीक है? Should जानते हो? आई तो मतलब, आई मतलब और गो मतलब जाना। ये तो कॉमन है हर बार, लेकिन शुड के कारण पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल गया। शुड का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हम सलाह देते हैं या लेते हैं, समझ गए? और इसका जनरली जो मतलब है वो होता है चाहिए। अर्थ क्या निकालते हैं हम लोग? चाहिए। हिंदी में उच्चारण क्या निकालेंगे? चाहिए। ठीक है? जैसे कि क्या मुझे जाना चाहिए? अब बना लो एक सैकड़ा सेंटेंस, अपने आप याद हो जाएगा। क्या मुझे आना चाहिए? क्या मुझे कोशिश करना चाहिए? क्या मुझे मर जाना चाहिए? Should I die? क्या मुझे शराब पीना चाहिए? क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? क्या मुझे सो जाना चाहिए? क्या मुझे खाना पकाना चाहिए? क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यही है प्रयोग कि किस प्रकार से आप शुड का प्रयोग आसानी से यहाँ कर सकते हैं। अब मैं इंग्लिश में पूछ ले रहा हूँ। शुड आई गो टू मार्केट? यस यू शुड। शुड आई ऑपरेट कंप्यूटर? शुड आई सिंग अ सॉन्ग? शुड आई डांस? शुड आई प्ले क्रिकेट? आई शुड नहीं, यू शुड। आई शुड कौन बोल रहा है? तो तुमको तो जो आ गया वो देते जा रहा है, धड़ 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 धड़, है ना? ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना है, बीच बीच में लेना है ना? ओके, तो अब जैसे थोड़ा सा और जब हम इसे बड़ा कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सलाह तो हुई। जैसे मैंने कहा आई एम बोर, व्हाट शुड आई डू? यू शुड ऑपरेट मोबाइल। मैंने कहा आई एम फीलिंग हंग्री, व्हाट शुड आई डू? यू शुड ईट फूड। आई एम टायर्ड, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, अगर मैं थक गया तो आप क्या सलाह दोगे? ओके, आई एम ओके, आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? ओके, वेरी गुड। आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? ओके, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू? ओके, I am weak in maths, what should I do?
यू शुड ज्वाइन मैथ्स कोचिंग। तो समझ गए कि पूरा खेल हेल्पिंग वर्ब का है। मतलब आपको क्या सीखना है? हेल्पिंग वर्ब सीखना है, हेल्पिंग वर्ब सीखना है। और अब जो मेन वर्ब है वो कैसे सीखना है जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। चलो, शुड के बाद जैसे और भी आता है, एक आता है कुड। क्या आता है? कुड। कुड का हम प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से बोलते हैं कि एक गिलास पानी दे दोगे, एक गिलास पानी दे सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? ये निवेदन है किसी से कि क्या आप ऐसा काम कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? कुड यू ओपन द डोर। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, या कुड यू गिव मी अ पेन, क्या मुझे पेन दे सकते हैं? आंसर जब आप दोगे तो क्या बोलोगे? यस आई कैन, यस आई कैन। जैसे मैं आपसे पूछूं कुड यू गिव मी अ पेन, ठीक है। कुड यू गिव मी अ मोबाइल, ठीक है। कुड यू गिव मी योर बाइक, यस आई कैन। मुझे तो बाइक दे दोगे, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है आदमी उसे देने में मना नहीं करता। पर आपके कोई दोस्त मांगे जिसने साइकिल भी ढंग से नहीं चलाई, वो बोलेगा बाइक दे देना, आप बोलोगे चल भाग। बाइक चलाओगे तुम, अभी हाथ पैर तोड़ लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं, टूट जाए, हमारी बाइक का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आदमी के पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं सब कुछ, तो आदमी उसे सब कुछ दे देता है ना। कहते हैं जिसको ज़रूरत होती उसको नहीं मिलती, और जिसको ज़रूरत नहीं होती उसके पास सब कुछ रहता है। जिसको ज़रूरत नहीं रहती उसके पास कीमत भी, वैल्यू भी नहीं रहती फिर चीज़ों की, ये बात भी है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि हेल्पिंग वर्ब सीखना है। अब हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एक चीज़ और बताई, मेन वर्ब के फॉर्म सीखना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ बताई थी, क्या? वोकैबुलरी सीखना है। अब ये कैसे कैसे फॉर्म सीखना है, देखो जरा। जैसे हमने कहा वह जाता है, हमने कहा वह जाता है, तो क्या हो जाएगा? ही गोज। वह आता है, कम्स, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल रहा है आपको। वह जाता है गोज, और तुम जाते हो गो। यही एक बात है, कम से कम आपको फॉर्म तो सीखना पड़ेगा कि इसमें देखो सिंगुलर फॉर्म लगा है वर्ब का, और इसमें वर्ब का प्लुरल फॉर्म लगा है गो। ये बहुवचन फॉर्म बोलते हैं, इसको एकवचन फॉर्म बोलते हैं। और अगर हम देखें नेगेटिव करके देखें, जैसे कि वह नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो। और हमने कहा कि तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। हमने क्या बोला था आपको? वर्ब के फॉर्म सीखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डज नॉट और गो हो गया, यहाँ पे यू डोंट गो हो गया। इसी प्रकार अगर हम एक पास्ट का एग्जाम्पल देख लें, तो हमने कहा कि प्रेजेंट हो गया, हमने बोला कि तुम गए थे, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म आ गया। देखो, अगर ये सेकेंड फॉर्म नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। और तुम नहीं गए, यू डिडंट गो। तुम नहीं गए, यू डिडंट गो। तुम नहीं गए। अगर हम एक फ्यूचर का बना लें, हमने कहा तुम जाओगे, और तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। तो देखो दोनों चीजों का खेल हुआ कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ विल लग गई, लेकिन गो जैसा का तैसा है। और इस वाले सेंटेंस में आप देखोगे कि सिर्फ वर्ब बदली है और सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल गया। उसने कहा कि यू वेंट, तुम गए थे, यू डिडंट गो, तुम नहीं गए थे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यही चीजें आपको सीखना है, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गई सेकेंड फॉर्म। अब जैसे वर्ब की एक जगह अपन डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, अभी तो मैं एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आपको कि कैसे, मतलब क्या चीज सीखने वाली है जिस पे आप ज्यादा फोकस कर सको, है ना। अगर हमें ये चीज पहले से पता चल जाए कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है, तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जिनका महत्व कम है और हम उनको महत्व ज्यादा दे देते हैं। जैसे कि परीक्षा के टाइम आप अपने टीचर से कहते हो कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको पढ़ने में मजा आता है वो इंपॉर्टेंट है। पर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है वो टीचर को पता है, क्योंकि टीचर आपके जैसी परीक्षाओं का सामना कई बार कर चुका, क्योंकि हर साल उसके स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, ये बात है। जैसे कि हमने कहा कि वह जा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे? तो देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का खेल हुआ कि नहीं। ही एज इट इज वैसा का वैसा हर बार यूज हो रहा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है बार बार कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी
कि आपको वोकैबुलरी भी सीखना पड़ेगी, क्योंकि रिच वोकैबुलरी होगी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे, है ना, नई नई बातें कर पाएंगे। और नहीं तो आप जनरली वही सब बातें कर पाएंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक दे दे जो अनकॉमन है, अनकॉमन मतलब जो कॉमन टॉपिक नहीं है, कुल मिला के आपसे थोड़ा हटके है, जो हमारे डेली रूटीन से हटके कोई बात है, उसमें कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ रही है, तो फिर कैसे करोगे। उदाहरण के तौर पे आपको यही आ गया कि एक लड़का नदी में डूब रहा है, अब आपको डूबने का मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है, क्या होता है, ड्रॉनिंग, ठीक है, अ बॉय इज ड्रॉनिंग इन द रिवर, ठीक है, अब डूब रहा है लड़का नदी में। अब आपको इसका मतलब पता होगा तो आप कर लोगे कि ड्रॉन मतलब होता है डूबना और ड्रॉनिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह आपको पीटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब आपको पीटने का मीनिंग नहीं पता, तो क्या सेंटेंस बना सकते हो? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, आपको पता है कि बीट, पीटने का मतलब क्या होता है, बीट, तो आप कर लोगे। अब जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा सा असहज हूं इस मामले में, थोड़ा सा असहज हूं, तो क्या हो जाएगा, असहज, असहज, अनकंफर्टेबल, वेरी गुड। तो देखो आपको आ गया अनकंफर्टेबल। तो अगर आपको पता है तो कितनी आसानी से, नहीं पता तो हम वहीं रख जाएंगे, अरे यार सर ये बाकी तो सब ठीक, असहज का मीनिंग नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल इन दिस मैटर या ऑन दिस मैटर, ठीक है, या इन दिस सिचुएशन आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल, एनी प्रॉब्लम। बस तो यही चीज है कि अगर आपने वोकैबुलरी सीख ली। अब वोकैबुलरी सीखने का तरीका क्या है, वोकैबुलरी सीखने का तरीका ये नहीं है कि कोई वर्ड आया फटाक से उसे सर्च कर लो और उसका अर्थ देख लो। पहले ये देखो कि वोकैबुलरी का यूज कहाँ हुआ है। हो सकता है आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप ही समझ में आ जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई आपसे किसी शब्द का मीनिंग पूछेगा तो आप उससे डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताओगे, आप बोलोगे पहले ये बताओ लिखा कहाँ है। फिर जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब ये है। कई बार आजू बाजू के अक्षर पढ़ने से बीच का पता चल जाता है कि नहीं, बताओ, चलता है कि नहीं बीच का पता। कई बार आजू बाजू के पता चलने से बीच का पता चलता है। और ये बहुत असर करता है कि आजू बाजू में क्या चीजें हैं, वो आपको भी प्रभावित करती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरफ, मान लो इस तरफ एक व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और इस तरफ भी एक व्यक्ति है। उदाहरण के तौर पे ऐसी बात करें हम कि ये लिखा है 10, ये लिखा है 11, और ये लिखा है, और ये लिखा है 13, और ये लिखा है 14। अब बताइए बीच में क्या होगा, ये कैसे पता चला कि 12 होगा बीच में, अंदाजा लगाया कि नहीं। अगर और कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन क्या रहता है कि ये समाज का दृष्टिकोण भी ऐसा ही होता है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस साइड 10 है, इस साइड 13 है, इस साइड भी, इधर भी 11 है, तो स्वाभाविक है ये 12 होना चाहिए, है ना। तो समाज आपका आकलन भी इसी आधार पर करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, संगत भी कैसी होनी चाहिए संगत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वो नहीं हो जो आप हो। आप इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किनके साथ में हो, ये भी बहुत, आप कहाँ रहते हो, किसके साथ में रहते हो, ये भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है। तो अंदाज से आपने कहा कि ये 12 है, भले ये ना हो, मैंने तो ऐसे उसको बना दिया कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा ही है कि जब आप किसी भी वोकैबुलरी को पढ़ते हैं तो पहले एकदम से सर्च ना करके उसे बार बार, एक दो बार पढ़ के ये देखिएगा कि हो सकता है आप अपने मन से ही उसका कोई अर्थ निकाल रहे हैं, और हो सकता है लगभग उसका वही अर्थ हो, ठीक है। बहुत से वर्ड तो ऐसे बन जाते हैं, जैसे हमने बोला क्लास, क्लास क्या होता है, कक्षा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। क्लास एक वर्ग और क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। और अगर हम करते हैं क्लासिफाइड, वर्गीकृत, वेरी गुड, ठीक है। चलो और सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं, जैसे एक हमने वर्ड लिया ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, चलाना। तो अगर कोई चलाने वाला होगा उसे क्या बोल देंगे,
ड्राइवर। और अगर ये बोल देंगे ड्राइविंग तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा कि नहीं। ड्राइविंग मतलब चलाने की क्रिया, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइविंग। ठीक है, तो अपने आप शब्द ऐसे बनते चले जाते हैं। कोई भी शब्द ले लो आप, उसके बहुत सारे शब्द ऐसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अनुमान भी लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई दूसरा बड़ा कॉमन सा शब्द ले लिया, जैसे हमने कहा डिस्टर्ब। क्या होता है डिस्टर्ब, परेशान करना, डिस्टर्ब। अच्छा, और हमने बोल दिया डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस क्या होता है, परेशानी। डिस्टरबेंस, कोई आपको परेशानी खड़ी कर रहा है, डिस्टरबेंस। और अगर डिस्टर्बिंग बोल दिया जाए तो परेशान करने की क्रिया, नाउन। ठीक है, ठीक है ना। और डिस्टर्ब्ड तो क्या हो जाएगा, वो उसका फॉर्म चेंज होएगा, परेशान। डिस्टर्ब मतलब परेशान है ये उसकी। ठीक है, तो इस टाइप से आप कभी भी है ना संभावित शब्द बनाने की कोशिश करना किसी भी शब्द से। हो सकता है उसका अपोजिट ढूंढ लो। जैसे हमने कहा हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, अगर हम ये बोलें कि हैप्पियर, हैप्पियर तो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से ज्यादा खुश। जैसे कि आई एम हैप्पियर देन यू, यू आर हैप्पियर देन मी, तो मुझसे कहीं ज्यादा खुश नसीब हो या खुश हो, हैप्पियर। अच्छा, फिर अगर बात हो जाएगी हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट क्या हो जाएगा, मतलब खुश होने की चरम सीमा, हैप्पीएस्ट। तो आपसे बोलते हैं द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, अपने जिंदगी का सबसे हसीन पल। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट। अच्छा, फिर और क्या हो सकता है, अब अपन सोचेंगे इसमें और क्या ढूंढ सकते हैं, कुछ नहीं तो इसमें आगे नहीं मिल रहा तो इसका अपोजिट ही ढूंढ लो, अपोजिट। तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सौरो भी हो जाएगा। क्योंकि सौरो दुख होता है, हम दुखी की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्लूमी हो जाएगा। और ये हो जाएगा डाउन। अपन कहते हैं ना व्हाई आर यू सो डाउन टुडे। डाउन मतलब एक्चुअली डाउन दुखी के सेंस में यूज कर लेते हैं, डाउन मतलब मुरझाया हुआ, है ना, दुखी टाइप का, तो डाउन बोल देते हैं, व्हाई आर यू सो डाउन टुडे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इन लो स्पिरिट, इन लो स्पिरिट, इन लो स्पिरिट। हाई स्पिरिट मतलब बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज, यू आर इन हाई स्पिरिट, यू आर इन लो स्पिरिट। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो अपनी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक तैयार होती चली जाएगी। ये वोकैबुलरी तैयार करने का नियम है, और आप जैसे भी करते हो वैसे कर सकते हो।